सुप्रभात बच्चों। रासायनिक बलगतिकी का सैद्धांतिक भाग पढ़ा दिया है। आज हम कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, निम्नलिखित अभिक्रिया की दर समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। आप देखिए कुछ अभिक्रियाएं दी हुई है। पहली अभिक्रिया है 3NO गैस इज इक्वल टू N2O गैस, रेट दिया हुआ है KNO²। दूसरी है H2O2 AQ प्लस 3I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2H2O लिक्विड प्लस I3 नेगेटिव, रेट है K इंटू H2O2 इंटू I नेगेटिव। तीसरा है CH3CHO गैस इज इक्वल टू CH4 गैस प्लस CO गैस। यहाँ पर रेट इज इक्वल टू है K इंटू एक्टिव मास ऑफ CH3CHO टू द पावर 3/2। और चौथा है C2H5Cl गैस इज इक्वल टू C2H4 गैस प्लस HCl गैस, रेट इज इक्वल टू K C2H5Cl। 1 बाई 1 देखते हैं। पहले वाले की कोटि 2 है क्योंकि K रेट इज इक्वल टू K इंटू NO²। तो K का मात्रक निकालना है K इज इक्वल टू रेट बाई NO²। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बटे मोल प्रति लीटर में सांद्रता NO की है इसका वर्ग। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ये बराबर होगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। दूसरे की कोटि 1 है क्योंकि यहाँ देखिए रेट दिया हुआ है K इंटू H2O2 इंटू I। इसमें H2O2 की 1 धन 1 बराबर 2 यहाँ भी है। K का मात्रक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए लीटर प्रति मोल स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ पे सीधे सीधे K का मात्रक लीटर जो ऊपर है प्रति मोल सेकेंड प्रति सेकेंड। तीसरे में कोटि 3/2 है क्योंकि अभिक्रिया दर अभिकारक की 3/2 सांद्रता के समानुपाती है या बराबर है। तो यहाँ पर K का मात्रक जो होगा वो रेट बटे CH3CHO टू द पावर 3/2, रेट मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बटे सांद्रता मोल प्रति लीटर में है और ये इसके 3/2 घात के बराबर। तो ये हो जाएगा मोल टू द पावर हाफ, लीटर टू द पावर हाफ एंड सेकेंड टू द पावर 1 -1। चौथे में अभिक्रिया की कोटि 1 है इसलिए K का मात्रक रेट बाई कंसंट्रेशन या रेट मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बटे मोल प्रति लीटर, ये आएगा प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की अभिक्रिया दर के आधार पर हम उसके वेग नियतांक के मात्रक की गणना करते हैं। दूसरा देखते हैं, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 तथा H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K का मान 2.5 × 10⁴ प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड है। K का मान दिया हुआ है। अब अभिक्रिया देखते हैं। RH3 इज इक्वल टू हाफ N2 प्लस 3/2H2 या अभिक्रिया की अभिक्रिया दर होगी -DNH3/dt बराबर 2DN2/dt बराबर 2/3DH2/dt। मतलब अमोनिया के विलोपन की दर बराबर नाइट्रोजन की बनने की दर बराबर हाइड्रोजन के 3/2 बनने की दर। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए दर बराबर K
N2 के उत्पादन की दर बराबर माइनस डी एन टू बटे डी टी बराबर -1/2 गुणे अभिक्रिया की दर, या -1/2 गुणे के, या -1/2 गुणे 2.5 गुणे 10⁴ या ये होगा -1.25 गुणे 10⁴ मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन की उत्पादन की दर ये -DH2 बटे dt होगी, या बराबर -3/2 गुणे अभिक्रिया की दर, या ये होगा -3/2 गुणे 2.5 गुणे 10⁴, या इसका मान आएगा -3.75 गुणे 10⁴ मोल प्रति लीटर। कोई अभिक्रिया एक अभिकारक के सापेक्ष दीदी नहीं है, द्वितीय कोटि की है। ये द्वितीय कोटि की है, सेकेंड ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अभिकारक की अभिक्रिया की दर किस प्रकार प्रभावित होगी यदि अभिकारक का सांद्रण दिया हुआ है। नंबर 1 दोगुना कर दिया जाए, नंबर 2 आधा कर दिया जाए। पहला है रेट R = k² दोगुना कर देंगे, या Ka²। यहाँ पर A का प्रारंभिक सांद्रण A है। अब फर्स्ट जब A = 2A हो जाए तो क्या होगा, बेग R2 = k × 2A² बराबर 4k² बराबर 4R1। चूँकि दर प्रारंभिक दर की 4 गुना हो जाएगी। ऐसे ही जब A = A/2 तो R2 = KA/2², या KA²/4 बराबर 1/4 R1, या आधा करने पर अभिक्रिया दर प्रारंभिक दर की 1/4 रह जाएगी। अगला देखते हैं। दिए गए वेग नियतांक से प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। दिया हुआ है वेग नियतांक का मान, पहला 200 प्रति सेकंड, दूसरा 2 प्रति मिनट और तीसरा 4 प्रति वर्ष। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु T½ = 0.6932 / K। अब K का मान 200 प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो T½ यानी अर्ध आयु बराबर 0.693/200, या ये होगा 3.46 गुणे 10⁻³ सेकेंड। दूसरा, यदि K का मान 2 प्रति मिनट है तो T½ = 0.6932/2, या ये बराबर होगा 0.346 मिनट। और अगर K का मान 4 प्रति वर्ष है तो ये होगा T½ = 0.693/4, यानी ये बराबर हो जाएगा 0.173 वर्ष। अगला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है। ये यहाँ पे पर सेकंड नहीं, प्रति सेकंड है। अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का 1/16 भाग शेष रहने तक अभिक्रिया में कितना समय लगेगा। अब चूंकि T = 2.303 / K log/10 A0/A, K का मान 60 है, यानी 2.303 / 60 log/10 A बटे 1/16 गुणे A0, मतलब एक जो है वो प्रारंभिक सांद्रण का 1/16 है। तो ये आता है T का मान 4.6 गुणे 10⁻² सेकेंड। अगला, एजो आइसोप्रोपिल के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में
543 डिग्री केल्विन पर विघटन के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो वेग नियतांक की गणना करनी है। ये थोड़ा सा लूज है। CH3 twice CHN is equal to NCH CH3I2 gas। अब -0 पर प्रारंभिक दाब बराबर P0, T सेकेंड पर दाब ये हो जाएगा P0 माइनस x। अब N2 गैस बन रही है और C6H14 गैस बन रही है। प्रारंभिक ये 0 है और T सेकेंड पर x दाब है इसका। तो T समय पर कुल दाब होगा P टोटल इज इक्वल टू P0 माइनस x प्लस x या P0 प्लस x। T समय पर एजो आइसोप्रोपेन का दाब PT और ये बराबर P0 माइनस x या ये बराबर P0 माइनस PX माइनस P0 या 2P0 माइनस PX। अब चूँकि P0 बराबर A0, P0 समानुपाती है A0 के तथा PT समानुपाती है A के, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई T log बेस 10 P0 बटे 2P0 माइनस PX। तो जब x माइनस 360 T माइनस 300 T इज इक्वल टू 360 सेकेंड, तो K का मान होगा 2.303 डिवाइडेड बाई 360 log बेस 10 35 बाई 2 माइनस 35 माइनस 54 या ये आएगा 2.175 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्रति सेकेंड। ऐसे ही यदि T इज इक्वल टू 720 है तो कैलकुलेशन करेंगे, यह आएगा 2.236 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड। और यदि K का जो औसत मान होगा ये इन दोनों को जोड़ करके 2 की भाग दे देंगे, तो ये औसत मान आ जाएगा इसका। अगला देखते हैं। प्रथम कोटि वेग नियमानुसार सुक्रोज अम्लीय विलयन में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विघटित होता है। T हाफ 3 घंटे, 8 घंटे के बाद इसकी अर्धायु 3 घंटे है। T हाफ इज इक्वल टू 3 घंटे, तो 8 घंटे के बाद सुक्रोज का कितना भाग शेष रह जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log बेस 10 A0 बटे A। T हाफ इज इक्वल टू 3 आवर्स और कुल समय T इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो K इज इक्वल टू होता है 0.6932 अपान T हाफ, यानी 0.693 अपान 3 इज इक्वल टू 0.231 प्रति घंटा। इसलिए 0.231 प्रति घंटा बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 8 log बेस 10 A0 बटे A या log बेस 10 A0 बटे A बराबर 0.231 इंटू 8 बटे 2.303 बराबर 0.8024। अब इसका एंटी लॉग अगर ले लें तो ये आता है A बाई A0 इज इक्वल टू 1/6.3445, ये आता है 0.158, अर्थात सुक्रोज का 0.1858 हिस्सा शेष रह जाएगा वांछित प्रभाव। अगला है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि क्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय क्रिया के 90% पूर्ण होने
में लगे समय का दोगुना होता है। आप देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ये है। अभिक्रिया का अगर 99% पूर्ण होता है तो A0 = 100 और A = 100 - 99 बराबर 1। अब यहाँ रख लेंगे इसको। T99 = 2.303/K log base 10 100/1 यानी 2 × 2.303/K। 90% पूर्ण होने में क्या होगा? A0 100 होगा और A 100 - 90 यानी 10 होगा। तो T90 बराबर हो जाएगा 1 × 2.303/K। ये 1 × 2.303/K है 10 और ये हो जाएगा। और ऊपर वाला 99 वाला 2 × 2.303/K है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि अभिक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने में लगा समय क्रिया के 90% पूर्ण होने वाले लगे समय का 2 गुना होता है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 40 मिनट में 30% विघटन होता है। तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। A0 प्रश्न के अनुसार 100 है। A 100 - 3 यानी 70। यहाँ पे निकालेंगे K का मान तो ये होगा 8.92 × 10⁻³ प्रति मिनट। अब चूँकि T½ बराबर 0.693/K है, K का मान निकाल लिया है तो अर्ध आयु की गणना हो जाएगी और यह आता है 77.69 मिनट। मतलब पहले वेग नियतांक की गणना करेंगे और वेग नियतांक की गणना करने के बाद अर्ध आयु की गणना कर लेंगे। अगला है A तथा B के बीच अभिक्रिया A के सापेक्ष प्रथम कोटि तथा B के सापेक्ष शून्य कोटि की है। अब इसमें सारणी है, सारणी को पूर्ण करना है। देखिए पहला है A का मोल 0.1, B का मोल 0.1। तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 2 × 10⁻² प्रति लीटर प्रति मिनट। सेकंड में A का हटा दिया है और B का कर दिया है 0.2 और वेग दे दिया है। वैसे ही तीसरे में A का मोल दिया हुआ है, B का मोल दिया हुआ है, वेग निकालना है। और चौथे में A का मोल गैप है, B का मोल 0.2 है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। तो दर A पहले के लिए K × एक्टिव मास ऑफ A × एक्टिव मास ऑफ B का 0 यानी KA। तो पहले प्रयोग के लिए 2.0 × 10⁻² बराबर K × 0.1 यानी K का मान 0.2 प्रति मिनट है। अब K का मान दिया हुआ है तो दूसरे प्रयोग में 4 × 10⁻² बराबर K × A यानी 0.2 × A का मान भी 0.2 ही आएगा। तीसरे प्रयोग के लिए दर बराबर K × A और यहाँ पे 0.2 × 0.4 बराबर 8 × 10⁻² प्रति मोल। चौथे प्रयोग के लिए 2.0 × 10⁻² बराबर K × A यानी ये 0.2 × A मोल प्रति या A बराबर 0.1 मोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। हमने आज कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक और अर्ध आयु से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।